हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड वी आर प्रिपेयरिंग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। राइट। सो आपके सामने कंटेंट्स हैं जो हमें पढ़ना है इस यूनिट 4 में। एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने इसमें से कर लिया हुआ है। सो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, सेशंस नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर एडुटेनमेंट पर, तो आप जाके देख सकते हैं। आपको इजली सारे वीडियोस, सारे सेशंस मिल जाएंगे। एंड आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई तैयारी कर रहा है कोड 55 के लिए, देन यू कैन लेट देम नो दे आर ऑल्सो कैन अवेल माई क्लासेस। राइट। सो मे बी उनके लिए मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस हेल्पफुल रहें। आई होप सो आप उनको बता सकते हैं। राइट। सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। सो लेट्स रीच टू द पॉइंट, रीच टू द टॉपिक। सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल बिहेवियर, जिनमें हमने बात की थी इंडिविजुअल फैक्टर्स की, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की। राइट। सो इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। सो इंप्रेशन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। हम बात करेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो कल्चर की बात करेंगे। राइट। लेट्स टॉक व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अ डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्या डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का, हम जानेंगे यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स held by members that distinguishes the organization from other organizations. Research identifies seven primary characteristics that capture the essence of an organization's culture. ठीक है। सो डेफिनेशन में हमने क्या देखा, क्या हमने पढ़ा, टॉपिक जो आपके सामने है, इसके हमने फर्स्ट पॉइंट देखा हमने इसका। सो इसको अब अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे। राइट। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स। सो क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो शेयर्ड मीनिंग होती है। ठीक है। शेयर्ड मीनिंग इन द सेंस कि जो ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, क्या वैल्यूज हैं उनकी, ठीक है, क्या 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 एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या क्या कल्चर वो फॉलो करते हैं। राइट। सो एक जो कल्चर होता है वो एक शेयर्ड मीनिंग होती है। कुछ न कुछ लोगों के बिलीव्स होते हैं, कुछ न कुछ लोगों के सिद्धांत होते हैं, उनसे आपका कल्चर बनता है। राइट। सो हेल्ड बाय मेंबर्स दैट डिस्टिंग्विशेस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, उसको डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस उसमें डिफरेंशिएट करता है उसको लाइक जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, ऐसा नहीं कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एक होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से डिफरेंट होता है, दैट इज द डिस्टिंग्विश। राइट। सो यू विल फाइंड डिस्टिंग्विशमेंट इन द कल्चर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। राइट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है जरूरी नहीं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कल्चर होते हैं, उस कल्चर के अंदर शेयर्ड मीनिंग होती है। राइट। उनके खुद की पॉलिसीज होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, किन चीजों के को मानते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, क्या उनका बिलीफ सिस्टम है। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये शेयर्ड मीनिंग्स है, ये सारे चीजों से मिलकर बनता है हमारा कल्चर, organizational culture. And that culture is different from, you can say that every organizational culture different from another organizational culture. Right. Research identifies seven primary characteristics that capture the essence of an organization. तो वो 7 characteristics क्या है हम देखेंगे। पहला देखेंगे ए, innovation and risk taking। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर हम देखेंगे इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, द डिग्री टू विच एम्प्लॉइज आर इनकरेज टू डू बोथ। राइट। सो इसका मतलब क्या है कि जो इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग होती है, अगर कोई पर्सन क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई भी काम नई नई चीज करने जा रहे हैं, इनोवेशन करने जा रहे हैं, जो चीज है नहीं, ठीक है, उसको इनोवेट करने जा रहे हैं, अपने तरीके से किसी चीज को फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज नयापन किसी चीज में लाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं,
या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें आप जिसको आप इनोवेट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो आप जो जो करने जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, राइट। तो एक जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, तो एक तरह से वो रिस्क लेता है, ठीक है, कि अगर हम जिस काम को करने जा रहे हैं, या तो उसमें हम विनर होंगे या तो हम फेल्योर होंगे, ठीक है। तो या तो आप विन करेंगे या तो फेल होंगे, दो ही सिचुएशंस होती हैं। तो वो क्या करते हैं, इनोवेशन के थ्रू वो एक रिस्क टेकिंग करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर इनोवेशन एंड रिस्क दोनों के लिए ही इनकरेज्ड होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज। बी देखेंगे, अटेंशन टू डिटेल। इसमें देखेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, degree to which employees are expected to exhibit precision, analysis and attention to detail, ठीक है। सो डिग्री टू विच एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसीजन, एनालिसिस एंड अटेंशन टू डिटेल। सो अटेंशन टू डिटेल की बात क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज क्या है कि वो एक अटेंशन देते हैं और डिटेल की तरफ जाते हैं कि क्या एग्जैक्टली है, ठीक है। एनालिसिस के बेसिस पे वो अटेंशन लेते हैं, डिटेल में जाते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या कल्चर फॉलो हो रहे हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं, right? This is the attention to detail. Outcome orientation. Degree to which management focuses on results rather than on process used to achieve them. So degree to which management focuses on results rather than on process used to achieve them. ठीक है। so क्या और आउटकम ओरिएंटेशन में क्या देखती है ऑर्गेनाइजेशन, क्या देखता है, वो देखता है कि रिजल्ट क्या है। वो आपके प्रोसेसेस नहीं देखती है कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, किस तरह से काम को किया, नहीं, वो उनका फोकस होता है आउटकम पर कि क्या रिजल्ट आया है, रिजल्ट क्या था, अचीवमेंट लेवल क्या आपका रहा है, आपने अचीवमेंट की थी, किस तरह से की, क्या तरह से नहीं पूछते हैं क्या अचीवमेंट आपका लेवल रहा है, क्या अचीवमेंट लेवल रहा है, क्या रिजल्ट रहा है, क्या आउटकम रहा है। दैट ऑर्गेनाइजेशन सीक्स ओनली, नॉट सीक्स द process. People orientation. Degree to which management decision consider the effect of outcomes on people within the organization. So जो people orientation के अंदर क्या देखते हैं वो कि वो देखते हैं कि जो outcome है through the people क्या है, ठीक है। डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजन कंसीडर द इफेक्ट ऑफ आउटकम्स ऑन पीपल, लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट रहा है, क्या इफेक्ट है, उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पीपल ओरिएंटेशन। ई देखेंगे, टीम ओरिएंटेशन। डिग्री टू विच वर्क एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम्स रादर देन इंडिविजुअल। सो टीम ओरिएंटेशन के क्या होता के अंदर क्या होता है कि जो काम होता है, जो टास्क होता है, वो ग्रुप सेंटर्ड होता है, ना कि इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है। वो फोकस उनका क्या होता है, टीम के ऊपर होता है, ना कि इंडिविजुअल्स पे होता है। सो दैट इज व्हाई यू कैन से टीम ओरिएंटेशन इज the activities are organized around the team rather than individuals. F देखेंगे, aggressiveness. Degree to which people are aggressive and competitive. So ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि जो काम करने वाले मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो टीम्स हैं, वो कितने अग्रेसिव हैं, कितने कॉम्पिटिटिव हैं एक दूसरे के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कितने कॉम्पिटिटिव हैं, कितने अग्रेसिव हैं, कितने अग्रेशन के साथ वो काम को ले रहे हैं, कितने अग्रेशन के साथ वो काम करने की इच्छा रख रहे हैं, राइट। जी देखेंगे, स्टेबिलिटी। जस्ट अ सेकेंड। Degree to which activities emphasize maintaining the status quo. Each of the characteristics exist on a continuum from low to high. ठीक है। सो इसमें क्या स्टेबिलिटी में क्या देख रहे हैं, वो मेंटेन करते हैं कि जो उनका अचीवमेंट लेवल है या फिर रहा है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आज हम सक्सेसफुल हैं और कल को हम एकदम डाउनवर्ड्स की तरफ चले जाएं, डाउनफॉल हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो स्टेटस को मेंटेन करते हैं, जो चीजें जैसे चल रही हैं, सक्सेस रेट जो चल रहा है वो ऐसे ही बना रहना चाहिए, उसमें कोई लाइक लो नहीं होना चाहिए, वो हमेशा हाई रहना चाहिए। अगर हाई चल रहा है तो हाई कांस्टेंट रहना चाहिए। वो स्टेटस को मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी के अंदर,
राइट. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यू कैन से. सो उन्होंने बात की थी 7 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, जिसमें से हमने बात की सबसे पहले इनोवेशन की बात की, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग की बात की, अटेंशन टू डिटेल की बात की हमने, आउटकम ओरिएंटेशन की बात की हमने, पीपल ओरिएंटेशन की बात की, टीम ओरिएंटेशन की बात की, अग्रेसिवनेस की बात की, एंड हमने बात की स्टेबिलिटी की. अब हम देखेंगे व्हाट डू कल्चर्स डू. कल्चर्स क्या करते हैं, उनका क्या रोल है, हम देखेंगे यहाँ पर. कल्चर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. सो यहाँ पे हम समझेंगे कि दैट कल्चर इज कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. सो कैसे पॉजिटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा हम देखेंगे. कल्चर्स फंक्शंस, कल्चर के क्या फंक्शंस होंगे हम देखेंगे. बाउंड्री डिफाइनिंग रोल, कि क्या रोल ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का एक इंडिविजुअल का क्या रोल होगा, उसके एक लिमिट तय करते हैं, उसकी एक बाउंड्री बनाते हैं कि आपको इस लिमिट के अंदर, इस दायरे के अंदर रह करके आपको काम करना है. ठीक है, दैट इज द बाउंड्री डिफाइनिंग रोल. वी कन्वेज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मेंबर्स. उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या रोल परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या टास्क करने जा रहे हैं, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, राइट. वो किस किस रोल के लिए जाने जाते हैं. कोई एचआर में काम कर रहा है तो एचआर डिपार्टमेंट में वो किस रोल के लिए जाना जाता है, स्पेशलिस्ट किस चीज में है. तो दैट इज द कन्वे अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मेंबर्स. फैसिलिटेट्स द जनरेशन ऑफ कमिटमेंट. कमिटमेंट होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो आप एक कमिटमेंट करिए कि इस काम को मैं इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करके दूंगा. दिस इज माय कमिटमेंट. सो दैट फैसिलिटेट. कल्चर क्या करता है, कल्चर फैसिलिटेट करता है जनरेशन ऑफ कमिटमेंट को भी. इनहेंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल सिस्टम. और ये क्या करता है, वो इनहेंस करता है, बढ़ाता है स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम. सामाजिक सिस्टम की स्टेबिलिटी को एक कांस्टेंट बनाता है, निर्धारित करता है, उसको मेंटेन करता है, उसमें इनहेंसमेंट करता है, वो बढ़ाता है. ई देखेंगे. Culture serves as a sense-making and control mechanism, guides and shapes attitudes and behavior of employees. 2 देखेंगे. Today's trend towards decentralized organizations make culture more important than ever. But ironically, it also makes establishing a strong culture more difficult. ठीक है, तो अभी वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे. टुडेज ट्रेंड टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस मेक कल्चर मोर इम्पोर्टेंट. आज का जो दौर चल रहा है उसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है, पहले क्या था कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था वो था कि सिर्फ जो पावर होता था एक के हाथ में होता था, वो सेंट्रलाइज पावर जिसको हम कहते हैं. अभी क्या हो गया, पावर्स डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है कि हर एक लेवल पे आप अपने बॉस हो, आप अपनी मर्जी से अपने टीम मेंबर से, अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाइए, वो आपकी मर्जी होगी. ऐसा नहीं कि आपको अगर अपने डायरेक्टर के पास रिपोर्ट करना है तो वो जो कह रहा है, जो तरीका बता रहा है, उसी तरीके से आपको काम करना है, अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है. नहीं, अभी क्या है कि पावर्स को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है. मोस्ट ऑफ द ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही फॉलो की जाता है कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है कि हर एक डिपार्टमेंट पे हर एक पर्सन के पास पावर है, वो जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे काम कर सकता है और करवा सकता है अपनी स्टाइल में. मैनेजर्स के पास टीम है तो वो अपनी टीम को किस तरह से काम करवाता है, वो उसकी खुद की स्टाइल होती है. तो दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि उसके खुद के हाथ में पावर है कि वो अपनी टीम को किस तरह से हैंडल करेगा, राइट. सो यहाँ पे क्या बात करें, टुडेज ट्रेंड टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस मेक कल्चर मोर इम्पॉर्टेंट. कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं बिकॉज द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड, बट देन इम्पॉर्टेंट देन एवर, पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट. बट ironically it is also makes establishing a strong culture more difficult. लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे कि क्या एक विडंबना देखने को मिलेगी कि जो ये आपने डिसेंट्रलाइज्ड कल्चर बनाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट कहीं ना कहीं आप अगर आप देखेंगे आयरोनिकली, एक विडंबना के तौर पे अगर आप देखते हैं कि इट ऑल्सो मेक्स इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग कल्चर मोर डिफिकल्ट. एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया है, राइट. सो कहीं ना कहीं आप जब देख रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं, दौर बदल रहा है, सेंट्रलाइजेशन से लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक के हाथ में पावर देने की बजाय अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन
ज्यादा ग्रो करे, प्रोडक्टिव रहे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, तो आपको सेंट्रलाइज्ड होकर काम करना, आपकी जो टेक्निक थी पहले वो नहीं काम करेगी, आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि हर कोई अपनी मर्जी से अपनी टीम मेंबर से काम करवा सके और अपने स्टाइल में वो काम को कर सके, राइट। सो वहीं पर जितना इंपॉर्टेंट पहले से ज्यादा इस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहीं पर आप देखेंगे दूसरी तरफ कि इस जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है इसको स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो गया है आज के दौर में, right? When formal authority and control systems are reduced, culture shared meaning points everyone in the same direction. When formal authority and control system are reduced, जब formal authority and control system reduce हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो क्या होता है? Culture shared meanings points everyone in same direction. So जो ऑर्गेनाइजेशन की जो शेयर्ड मीनिंग है वो पॉइंट करता है हर एक को सेम डायरेक्शन में, राइट। सो हर कोई एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है। सो दिस इज द, यू कैन से कि लाइक जब जब आप एक फॉर्मल अथॉरिटी फॉलो करते हैं, कंट्रोल सिस्टम वहीं पर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलता है दैट जो कल्चर्स के जो शेयर मीनिंग है वो किस तरफ से इशारा करते हैं, किस तरफ उनका डायरेक्शन होगा, दैट एवरीवन गोइंग इन द सेम वे, सेम डायरेक्शन, राइट। Employees organized in teams may show greater allegiance to their team and its value than to the value of the organization as a whole. Or employees organized in teams may also greater allegiance to their team and its value than to the values of the organization as a whole. In virtual organizations, the lack of frequent face-to-face contact makes establishing a common set of norms very difficult. ठीक है, तो अभी क्या आपको चैलेंज फेस करने को मिल रहा है दैट कि जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फेस टू फेस मीटिंग नहीं होती, फिजिकली लोग मिलते नहीं है, सिर्फ आपको एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिलते हैं, सारे डिस्कशन सारी चीजें ऑनलाइन ही डिस्कस की जा रही है, होती जा रही है, तो उसमें क्या आपको लैक देखने को मिलता है? द लैक इज द फ्रिक्वेंट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट मेक्स establishing a common set of norms very difficult, right? So in virtual organization the lack of frequent क्या बात करें, लैक ऑफ फ्रीक्वेंट फेस टू, लाइक जो क्योंकि वहां पे जब जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं, डिजिटलाइजेशन के थ्रू आपका कॉन्फ्रेंस, आपके डिस्कशन सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं, सब वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जब आपको लगता है कि जो फिजिकल कॉन्टेक्ट लोगों का फेस टू फेस मीटिंग कम हो गई है, उससे क्या होता है कि जो नॉर्म्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, डिफिकल्ट हो जाती हैं लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्योंकि भले ही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन जो डायनेमिक फेस टू फेस होता है वो आपको वर्चुअली नहीं मिल पाएगा, आपको कहीं ना कहीं लैक नजर आएगा। चीजें जो एक प्रॉपर वे में एक इंटरेक्शन होता है, हाव भाव आपका होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी बातचीत होती है, सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं आपके वर्चुअल और फेस टू फेस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं बन पाता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में, दिस इज द लैक, राइट। Strong leaders that communicates frequently about common goals and priorities is especially important in innovative organizations. So क्या कह रहे हैं कि strong leadership that communicates frequently about common goals, जो strong अच्छे leaders होते हैं, जो strong leaders होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली बात करते हैं कॉमन गोल्स की, कि हमें वो हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम जो टारगेट है वो हमें सबको मिलकर के करना है, तो दिस इज आवर कॉमन गोल। सो वो हमेशा रिमाइंड कराते रहते हैं, उसी पे बात करते रहते हैं। एंड प्रायोरिटाइज इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन इनोवेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। 7 देखेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फिट, दैट इज वेदर द applicants or employees' attitudes and behavior are compatible with the culture, strongly influences who gets a job offer, a favorable performance review or a promotion. So क्या बात कर रहे हैं? Individual organization fit, that is whether the applicants or employees' attitudes and behavior are compatible with the culture, strongly influence who gets a job offer, a favorable performance review or a promotion, right? So हमने बात की what do cultures do?
क्या कल्चर का रोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो हमने देखा, राइट, इन पॉइंट्स के थ्रू हमने देखा। क्रिएटिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अब बात करेंगे हम एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, एंड दैट विल टॉक इन नेक्स्ट सेशन, लाइक, सो राइट, सो अब ये जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे, तब तक के लिए आप जो मैंने प्रीवियस सेशंस लिए हैं उन पे आप उनको देख सकते हैं। एंड कहीं पर भी आज के सेशन में कहीं पर भी आपको डाउट नजर आया हो, कहीं पे भी लैक नजर आया हो किसी भी तरह का, तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर सेशन अच्छा हो, कोई भी सेशन मेरा आपको अच्छा लगता है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। एंड जो सेशंस में जो सेशंस नहीं अच्छे लगते हैं, या फिर कहीं किसी टॉपिक में आपको लैग नजर आता है, तो यू कैन लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड फॉर श्योर आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर अच्छा बोलते हैं तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, अगर कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लाइक कहीं पे लैक करती हूँ वो बोलते हैं, तो मैं उस पर वर्क करूंगी एंड उस पर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूंगी, राइट। सो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।